हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि सक्सेना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा फीमेल पार्ट रहेगा। वो हमारा फीमेल पार्ट रहेगा बेटा। ये हम इसमें पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियोसाइक मींस प्रॉपर फीमेल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। हमने मेल पार्ट डिस्कस कर लिया, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। और आप पढ़ रहे होंगे, और अगर आपको डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है, हमारा फीमेल पार्ट है। क्या है बेटा वो फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट अगर हम देखें तो फीमेल पार्ट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं गाइनोशियम से। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। इसको अपन कहते हैं स्टिग्मा, इसको अपन कहते हैं स्टाइल। ठीक है, और ये रहा आपका ओवरी। अब इन तीनों को मिलाने के बाद, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिलाने के बाद जो कहलाता है वो अपन का कहलाता है कार्पल या फिर पिस्टल। क्या कहलाता है बेटा, पिस्टल या फिर कार्पल। ठीक है, और कार्पल और पिस्टल के बाद ये कंबाइनली जो कहलाता है उसको अपन बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, ये रहा गाइनोशियम। और गाइनोशियम के बाद हम इसी चीज़ को बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोल सकते हैं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। चलो, द गाइनोशियम रिप्रेजेंट, अब पढ़ते हैं बेटा। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहला रहा है वो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहला रहा है। ठीक है, हमें ये भी पता है बेटा, हम अपने फ्लावर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। आपका एंथर भी प्रेजेंट रहता है उसमें, और उसमें स्टिग्मा वाला पार्ट भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। में भी हो सकता है कि जो आपका जो गाइनोशियम है वो सिंगल पिस्टल कंसिस्ट कर सकता है। मीन्स इसकी बात करें कि एक नंबर भी हो सकता है और मैनी नंबर भी हो सकते हैं। अगर एक नंबर है मीन्स सिंगल पिस्टल है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल देन इट्स कॉल्ड द मल्टी कार्पलरी। तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल, व्हेन दे आर मोर देन वन पिस्टल, जब एक पिस्टल से ज़्यादा होता है, और मे बी फ्यूज टुगेदर। अब वो क्या कह रहा है, फ्यूज्ड भी है, मीन्स एक पिस्टल से पहले तो ज़्यादा नंबर है। ठीक है, मीन्स मल्टी कार्पलरी है, और मल्टी कार्पलरी होने के बाद वो क्या है, फ्यूज्ड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिन कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सिन कार्पस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और मे बी फ्री, अगर फ्री है तो हम उसको एपोकार्पस कहते हैं। तो हमने सिन अगर है तो बेटा वो फ्यूज्ड है, इतना याद रखना है, और अगर फ्री है तो वो क्या है बेटा, आपका एपो है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, ईच पिस्टल्स हैज़ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं उसके, पहला स्टिग्मा जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर स्टाइल जो कि ये वाला पार्ट है, फिर ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। मीन्स वो क्या कह रहा है, जाहिर सी बात है जब अपन का पॉलिनेशन होगा तो वो यहाँ पे आके लैंड करेगा, इसलिए स्टिग्मा को क्या कहा जाता है बेटा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर। देखो, जो आपकी स्टाइल है वो क्या है, इलोंगेटेड है और स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स पतली सी और छोटी सी और लंबी सी एक पार्ट है जो कि किसके नीचे है, स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके स्टिग्मा के नीचे आपका स्टाइल प्रेजेंट है, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है बेटी, उसके नीचे बेटा क्या प्रेजेंट है, ओवरी। ठीक है, द बेसल बर्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। क्या प्रेजेंट है बेटा, ओवरी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी भी मेंशन कर रही है, ये वाला पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी मीन्स लोक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ओवेरियन ओवेरियन कैविटी। ठीक है, क्या प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, ओवेरियन कैविटी। ठीक है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था बेटा ओवरी का, जो कि कुछ इस तरीके से था, राइट, ऐसा। वहां पे हमने डिस्कस किया था प्लेसेंटा वाला पार्ट को। तो ये क्या कहलाता है बेटा, आपका प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, बहुत बेसिक से है। अब अपन आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये आ गया आपका स्टिग्मा वाला पोर्शन, ये पतला सा स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी, और ये जिस पे बैठा हुआ है इज कॉल्ड थैलेमस। क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है, डायसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। ये किसका दिखाया हुआ है, हिबिस्कस का आपका एक मेन स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसपे आपका पूरा पिस्टल प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर हम बी पे चलते हैं तो वो क्या है, मल्टी कार्पिलरी। क्या है बेटा वो, मल्टी कार्पिलरी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मल्टी कार्पिलरी का मतलब क्या लिखा था यहाँ पे, मोर देन वन पिस्टल। तो ये क्या दिखा रहा है बेटा, मोर देन वन पिस्टल दिखा रहा है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करें सिनकार्पस की, तो सिनकार्पस का मतलब हमने यहीं पे लिखा है, सिन का मतलब फ्यूज, मीन्स मल्टीपल तो है, मीन्स मल्टीपल तो है, मल्टीपल के साथ साथ वो सिन है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोर देन वन पिस्टल इज प्रेजेंट बट ऑल आर फ्यूज्ड। इतना क्लियर है। अगर हम इसकी बात करते बेटा सी वाले डायग्राम की, तो ये क्या है, मल्टी कार्पिलरी है बट एपोकार्पस है, मीन्स ये मल्टी तो है, हम बोल सकते हैं मोर देन है, पर यहाँ पे क्या है, ऑल आर फ्री फॉर्म में है, यहाँ पे फ्यूज्ड नहीं है। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़े, और ये हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका। अब ये बेटा हमने इसको भी डिस्कस किया था कि कौन सा चलाजल एंड है, कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और इसको भी हमने डिस्कस कर रखा है। हमने ये भी बता रखा है कि ये कितनी स्टेज को फॉलो करने के बाद ये लास्ट में फॉर्म होता है और किस तरीके से फॉर्म होता है। बट जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा था आपने नोट्स में, वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, और जो एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर बना रखा है बेटा वो इस तरीके से है। तो मीन्स इसका माइक्रोपाइलर एंडर ये है और मेरा माइक्रोपाइलर एंड ये है। ठीक है, चलाजल एंड इसका ये है, मेरा चलाजल एंड ये है। तो मीन्स ये दोनों ही सेम है, एनेट्रोपस कंडीशन ही है। और आपके एनसीईआरटी ने इसको उल्टा करके दे रखा है, मैंने इसको सीधा बनाया है ताकि आपको इशू ना हो। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। Arising from the placenta are the megasporangia commonly called ovules। ये मेगा जो स्पोरेंजिया है वो कॉमनली क्या कहलाते हैं बेटा, ओव्यूल्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज एन ओवरी मे बी वन और टू मैनी। मे बी ऐसा हो सकता है, ओव्यूल्स का नंबर मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, ओव्यूल्स का नंबर वेरी इसलिए करता है क्योंकि देखो अगर आप वीट की बात कर रहे हो, पैडी की बात कर रहे हो, मैंगो की बात कर रहे हो, इसमें तो ओव्यूल्स का नंबर 1 है। देखो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, ओव्यूल्स से आपकी क्या बनती है, सीड्स बनते हैं। तो अगर आप मैंगो का एग्जाम्पल देखोगे तो मैंगो में कितना ओव्यूल है, कितना सीड है, 1 सीड है। तो जाहिर सी बात है उसमें ओव्यूल कितना होगा, 1 नंबर। अगर यहीं पे आप वाटरमेलन की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, वाटरमेलन की, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीड्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ सीड्स क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो उसका ओव्यूल है वो भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। इतना क्लियर है। देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इनका नंबर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इनका ओव्यूल भी ज़्यादा है। क्लियर है। चलो अब हम मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, मेगास्पोरेंजियम की। ठीक है, हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, with the help of typical angiosperm ovule, the ovule is a small structure attached to the placenta by mean of the stalk and called funicle। बेटा यहीं पे हमने डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ गया हमारा स्ट्रक्चर, ये रहा। तो हमने इसका प्लेसेंटा, ये जो हमने बनाया था ये डंडा सा, ये क्या है हमारी प्लेसेंटा, ये वाला जो पार्ट था ये हमारा कहलाता है हिलम, और ये जो था हमारा ये हमारा कहलाता है फ्यूनिकल। तो वो वही उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। क्लियर है। चलो यहाँ पे अब ठीक दिखेगा आपको। एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इज द रीजन इज कॉल्ड हिलम। जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल से उसकी जो ओव्यूल की बॉडी फ्यूज हो रही है उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, हिलम। ठीक है, थर्स हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। किसका रिप्रेजेंटेशन है, या फिर बोले हम किसके बीच का जंक्शन है बेटा, आपके ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन है। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। ठीक है, उसके ऊपर 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं। ये जो मैंने बना रखे हैं ये इनकी बात कर रहा है, इनको अपन क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। मैंने पहले ही आपके डायग्राम में इसको क्लियर किया था, ताकि इसलिए बेटा मैं आपको ना थ्योरी पार्ट पहले बताती हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट समझ आए। ठीक है, इन सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल एंड। हमने यही पे बात की थी कि इसके अंदर बेटा एक एमएमसी प्रेजेंट होती है और यहाँ पे न्यूक्लियस पार्ट प्रेजेंट रहता है। जहाँ पे ये ओपनिंग है वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, ओपनिंग पे न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख देती हूँ, ओपनिंग पे जो न्यूक्लियस है वो क्या है बेटा, एब्सेंट है। ठीक है, यही आपके एनसीईआरटी कह रही, यही मैंने डायग्राम बनाया है। और अगर यहाँ पे अगर आपका माइक्रोपाइल है तो इसके ऑपोजिट में चलाजल एंड होगा। ठीक है, और अगर इधर चलाजल है तो इसके ऑपोजिट में माइक्रोपाइल होगा। आपको हमेशा याद रखना है जहाँ पे ये आपके जो इंटेग्यूमेंट्स है,
ठीक है। जहाँ पे डिसकंटिन्यू है वो वाला एंड आपका माइक्रोपाइल है, और जहाँ पे कंटिन्यू है उसको अपन चलाजा बोलेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज द मास ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो इसके अंदर मास ऑफ द सेल है वो अपन क्या कहला रहे हैं? न्यूक्लियस कहलाता है। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, क्या है इसके पास? क्या है इसके पास बेटा? बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व्ड है। और कहाँ पे लोकेटेड है बेटा न्यूक्लियस? इन द एम्ब्रियो सैक, इज द एम्ब्रियो सैक में और फीमेल गैमेटोफाइट में लोकेटेड है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल ओवरी एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड बाय अ मेगास्पोर, ठीक है। और फिर क्या बनता है बेटा उससे? मेगास्पोर। और फिर हम अपन शुरू करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ आया है ना? और अगर नहीं समझ आया बेटा तो एक बार जो ये वाली वीडियो है इसे देखने के बाद ना आप मेरी एनसीईआरटी का जहाँ पे मैंने आपको नोट्स डिफाइन कर रखे हैं या नोट से पढ़ा रखा है, आप उसको एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा, तो होप आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। हम क्या कह रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल से पूरा आपका मेगास्पोर से पूरा आपका क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल्स। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मैंने हमेशा आपको बोला बेटा कि कभी भी अगर वर्ड निकल के आता है जेनेसिस, इसका मतलब होता है हमेशा और हमेशा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कौन से रीजन पे प्रेजेंट रहता है बेटा? माइक्रोपाइलर रीजन। अच्छा, जो मैंने डायग्राम बताया था उसी का ये पूरा आपका एनसीईआरटी वर्जन है। तो मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, मैं अपने अब ना इंटेग्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, मैं सीधा एम्ब्रियो सैक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा पहले क्या था? मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें डिवीजन चलेगा, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से बनाया, ये रहा, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है बेटा, और इसके साइड में आपके न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जो डिवीजन चलेगा इसमें चलेगा। इसका जो डिवीजन होने के बाद ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? एक, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं? मेगास्पोर डायड। फिर यही डिवाइड होके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? टेट्राड। फिर ये टेट्राड के बाद 3 ये जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगी? डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा? डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। डिजनरेट होने के बाद अब जो डिवीजन होगा वो किस में होगा? आपका डायरेक्टली एक जो मेन सेल बचेगी, ठीक है, फिर उसमें जो न्यूक्लियर डिवाइड होगा, फिर एक न्यूक्लियस हमारे 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 4 में, फिर ये 8 में। ऐसे करते करते हमारे कौन सी स्टेज बनेगी? 7 सेल्ड। कौन सी स्टेज बनेगी बेटा? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, है ना। अब ये 8 न्यूक्लिएट कहाँ से आया? 8 न्यूक्लियर कैसे आया वो हमने अभी देखा। ये सब किसका कमाल है बेटा? डिवीजन का कमाल है ना। किससे हुआ ये? डिवीजन करते करते बेटा वो हमारा 8 न्यूक्लिएटेड और 7 स्टेज बन गई। यही मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, थोड़ा इससे रिजेंबल करता हुआ बना लेती हूँ। ये 2 आपके पोलर न्यूक्लिया, ये आपका एक्स सेल और ये आपके सिनर्जिड, और यहाँ पे ये फिलीफॉर्म एपरेटस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने हो गए बेटा? 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। और जब सेल की बारी आती है तो इसको अपन कितने काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं। तो ये देखो आपका 1, 2, 3, कितने हो गए? 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8। क्लियर है। अब यही अगर हम सेल की बात करते हैं बेटा, तो सेल में क्या है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ये कहलाती है, ठीक है। अब जरा आगे पढ़ते हैं। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है बेटा? इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और डेंस इसका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन कर रही है बेटा? वो मियोटिक डिवीजन कर रही है। क्लियर है। अब हम बात करें मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। कितने स्पोर बनाए उसने? 4 मेगास्पोर बनाए, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट अब पढ़ते हैं, ठीक है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। एक मेगास्पोर होता है जो कि क्या होता है बेटा? आपका फंक्शनल होता है। वाइल द अदर 3 डिजनरेट। अभी बताया कि वो एक फंक्शनल होगा, बाकी क्या होगा बेटा? डिजनरेट कर जाएगा। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप द फीमेल गैमेटोफाइट। मीन्स एक जो ये जो आपके 4 थे, अब इसमें से 3 तो डिजनरेट कर जाएंगे, एक जो बचेगा एक आपका फंक्शनल होगा, और यही फंक्शनल आपका क्या बनाएगा बेटा? यहाँ पे लिखा है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट।
फाइट, ठीक है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए बेटा, यहाँ पे जो प्लॉइडी वगैरह के क्वेश्चन दे रखे हैं ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में बता रखे हैं, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस का कुछ पार्ट डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, यहाँ पे पूरी बातें बताइए और चलो लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज अ लिटिल मोर डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल। बोल रहा है बेटा जो न्यूक्लियस है फंक्शनल वाला माइटोटिकली डिवाइड करेगा और टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव द ऑपोजिट पोल, और वो दूसरे ऑपोजिट पोल की साइड मूव करने लग जाएगा, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। क्या बनाया उसने फिर? टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। Two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later the 8 nucleated. लास्ट में वही बताया मैंने, कितने न्यूक्लिएट बनेंगे, न्यूक्लिएटेड बनेगी बेटा स्टेज 8, ठीक है। किससे बनेगी, कैसे बनेगी? डिवीजन से बनेगी ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। कौन सा डिवीजन है? अब ये बता रहे हैं, हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है। ये कौन सा डिवीजन होता है बेटा? फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। कौन सा होता है इसमें? माइटोटिक डिवीजन। अभी फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है बेटा? देखते हैं इसने लिखा है नहीं। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। मीन्स वो सीधे क्लियरली नहीं बोल रही है, बट बोल रही है कि फ्री न्यूक्लियर का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियर तो डिवाइड होगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द 8 स्टेज सेल द सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into cell. कितने बोल रहा है? 6। 6 of the 8 मतलब 8 में से 6 क्या है? सेल वॉल से सराउंडेड है, ठीक है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? बीच में प्रेजेंट है। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, कि ये बेटा लार्ज सेंट्रल सेल कहलाती है, ठीक है। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. क्या बना रहा है बेटा वो? egg apparatus, 3 सेल। फिर the egg apparatus is turned consist of the 2 synergid and 1 egg cell. अब 3 में से एक क्या बन गई? egg cell बन गई है, और ये 2 क्या बन गए बेटा? आपके synergid बन गए हैं। क्लियर है? the synergid have special cellular thickening at the माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग ऑफ द पोलर ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड में एंट्री लेने के लिए गाइड कौन करता है आपका? फिलीफॉर्म एपरेटस। 3 cells आर एट द चलाजल एंड दैट आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल। जाहिर सी बात है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये ऑपोजिट साइड में क्या कहलाएंगे बेटा? आपके एंटीपोडल सेल, ठीक है। नेक्स्ट द लार्ज सेंट्रल सेल हैज मेंशन the large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. कितने पोलर न्यूक्लियाई हैं बेटा? बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है। Thus a typical angiosperm embryo sac at the maturity, जब वो मेच्योरिटी पे जाता है तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्टेज रहती है। और ये बेटा आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या है इम्पॉर्टेंट? ये वाली पॉइंट, ठीक है, कि वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्टेज है। और वो कैसे बनी? डिवीजन करते करते। वो भी कौन सा बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते करते, ठीक है। चलिए अब आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और होप करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर आपको बेटा कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस ला सकूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।